बिलाल अब्दुल्ला लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और सदफ़ की शादी करवा के तो उसके वारे न्यारे हो गए हैं। लेकिन अंदर ही अंदर बेचारा टूट चुका है और उसका कोई हश्र नहीं रह गया है। उसको समझ ही नहीं आ रही वो क्या करे, लेकिन वो ये देख के खुश हो जाता है कि सदफ़ कितनी खुश है अपनी ज़िंदगी में। बस इसके अलावा और वो कुछ नहीं चाहता है, जिस पर आप देखेंगे कि सदफ़ कहती है अमार से कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ बिलाल अब्दुल्ला देना ही जानता है, लेना तो उसने सीखा ही नहीं है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह से उसकी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस पर सदफ़ उसको कहती है कि देखो, बात तो तय है कि आज हम अगर इधर इकट्ठे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिलाल अब्दुल्ला की वजह से, और ये बात तुम कभी भी मत भूलना। लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता इन दोनों के दरमियान तकरार शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला का नाम भी अपनी ज़ुबान पे अब कभी मत लाना, क्योंकि अमार ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। जिस पर सदफ़ कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो सिर्फ़ एक बात की है इसमें, और इसके अलावा कोई भी मेरा मकसद नहीं है। मैंने तो सिर्फ़ छोटी-सी बात की और इस बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। असल बात ये है कि सदफ़ को समझ नहीं आ रही कि इनके अंदर विलेन कौन है। यानी कि हमशा जो है वो बुरे तरीके से हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, और आए दिन कोई ना कोई ऐसा गेम रचा देती है कि सारा मसला ख़राब हो जाता है। लेकिन सदफ़ की माँ ये बात बड़े अच्छे तरीके से जान रही है और उसको समझ आ रही है। और वो कहती है कि सदर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमशा के साथ तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन ऐसी दोस्तों से दूर रहना ही बेहतर है। तुम नहीं जानती हो कि ये लड़की अंदर ही अंदर क्या कारनामे कर रही है। जिस पर सदफ कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो तो सबकी बहुत ज़्यादा सगी और सबकी फेवर करती है, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप ऐसी बातें कैसे सोच सकती हैं। सदफ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के दरमियान अब लड़ाई डलवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि असल बात तो ये है कि वो सदफ़ को खुश देखना ही नहीं चाहती, जिसकी वजह से ये सारे माजरे कर रही है। क्योंकि अभी वो सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अमार को मादा करने वाली भी वही थी और अमार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान भरती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ, और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को, और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ़ की कर रही है, और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर ज़हर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर, अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अमार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ़ को खुश देखना चाहता हूँ, इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है, और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है। आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे ही दी, और सबके सामने वाकई में भी दिखा दिया कि उसका ज़र्फ़ कितना है। खैर, अब देखेंगे उसे इस चीज़ की ज़रा सारी भी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचारा घुट घुट के मर रहा है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुश है सदफ़, बहुत ज़्यादा खुश है अमार के साथ, और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे दे दिया हो बिलाल अब्दुल्ला ने। मैंने आज तक जिस चीज़ की ज़िद की, मुझे सब कुछ उससे मिला। लेकिन ये बातें आहिस्ता-आहिस्ता अमार के दिल को जाके लगेंगी, क्योंकि कभी भी हमशा जो है उसको सुकून से नहीं रहने देगी। कोई ना कोई ऐसा मामला लाएगी सामने कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन बातों का इल्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको बार-बार एक ही बात समझा रही है कि देखो, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम इससे दूर रहना। मुझे हमशा के इरादे कुछ ठीक
ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी। जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान होती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा और हमशा तो बहुत अच्छी है। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, मेरी दोस्त है, कभी-कभी कड़वी-कसीली बातें कर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो मेरा बुरा चाहती है। लेकिन वो सोच ही नहीं सकती कि वो क्या करना चाहती है। वो अभी भी सदफ़ को इस तरीके से खुश देख के कुढ़ती ही रहती है, क्योंकि उसको तो बिलाल अब्दुल्ला का प्यार मिलने वाला नहीं है। चाहे लाख जतन कर ले, लाख कोशिशें कर ले, यही दुःख उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और हर वक़्त परेशानी के आलम में मुब्तला रखता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बार-बार एक ही बात करती है। लेकिन इसकी बेहिस्सी जो है वो उसको सामने नज़र आ जाती है, क्योंकि बार-बार बिलाल अब्दुल्ला उससे यही बात कह रहा है कि उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं, बल्कि किसी के लिए भी कोई जगह नहीं, क्योंकि अभी वो सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अम्मार को मादा करने वाली भी वही थी और अम्मार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान भरती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ़ की कर रही है और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर ज़हर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर, अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अम्मार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ़ को खुश देखना चाहता हूँ। इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे ख़ामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है।